हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2024 के बारे में। बिना टाइम ज़ाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। शील नागू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि शील नागू को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द मंच फिल्म फेस्टिवल। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मंच फिल्म फेस्टिवल में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केट विंसलेट। क्वेश्चन नंबर 3। अंडर द ड्रोन दीदी योजना हाउ मेनी वुमेन आर एमर्ड टू बी ट्रेनड इन ड्रोन ऑपरेशन फॉर एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि ड्रोन दीदी योजना के तहत कितने वुमेन का टारगेट रखा है जिनको ट्रेन करेंगे ड्रोन ऑपरेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15,000। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि FY ईयर 2023-24 के लिए इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन के लिए कितना अमाउंट था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ₹1.27 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि जुलाई 2024 में किसको न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रलाल एस्कर। क्वेश्चन नंबर 6। ओमकारेश्वर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि ओमकारेश्वर डैम जो है वो किस स्टेट में मौजूद है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में मौजूद है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसाम। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच स्टेट विल द 5.5 करोड़ ट्रीज बी प्लांटेड अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन से स्टेट में 5.5 करोड़ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे अंडर एक पेड़ मां के नाम कैंपेन के दौरान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का नया डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धैर्येंद्र ओझा। क्वेश्चन नंबर 10। हु वन द ईरानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्वीकरिंग 53.7% ऑफ द वोट्स। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है बाय 53.7% ऑफ वोट्स के साथ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मसूद पज़ेश्किन। क्वेश्चन नंबर 11। VCT इज नॉन अमंग द वेन्यूज होस्टिंग मैचेस फॉर द 133rd दुरंत कप। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इनमें से सिटी में से कौन सी सिटी वो थी जिसने होस्ट नहीं किया था दुरंत कप का 133rd एडिशन।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 12, बाय विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू हैव द इंडियन स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रेडी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन से साल में इसरो प्लान कर रही है कि वो इंडियन स्पेस स्टेशन रेडी करेगी, जिसका एक और भी नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 2028। क्वेश्चन नंबर 13, विच फाउंडेशन डे was celebrated recently by कोल इंडिया लिमिटेड in 2024। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कोल इंडिया ने कौन सी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 2024 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 50th। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बाय कोलिन डिक्शनरी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कोलिन डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को एज वर्ड ऑफ द ईयर 2024 करा दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, क्रूज इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड बाय होम टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि क्रूज इंडिया मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया है, जिसका मेन मोटिव है क्रूज टूरिज्म इन इंडिया को प्रमोट करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी सर्वानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्स मेडिकल साइंस AFMS। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन सी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्स मेडिकल साइंस बनी है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इनमें से किसको चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अनुराग जैन। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज रिटन द बुक टाइटल जलंधर पीत का रहस्य विच वाज रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि बुक जलंधर पीत का रहस्य किसने लिखी है, जिसको रिलीज किया गया चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अजय परशर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का टाइटल किसने हासिल किया, जो कि रिसेंटली में हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 39th। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन सी इंडियन सिटी में इंडियन एयरफोर्स परेड 2024 हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि पहला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1980। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द ओनली इंडियन लैंग्वेज ऑन द बैलेट पेपर्स यूज्ड इन द US इलेक्शन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि वो कौन सी इंडिया की ओनली इंडियन लैंग्वेज है जिसको बैलेट पेपर पे यूज किया गया है US इलेक्शन में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी बंगाली।
Question number 25. In which of the following state will the first edition of Green Education Documentary Festival be organized? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन सी स्टेट में पहला एडिशन ऑफ ग्रीन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए गोवा। क्वेश्चन नंबर 26. अनीश सरकार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि अनीश सरकार जो है वो किस सपोर्ट से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी चेस। क्वेश्चन नंबर 27. ब्रेस्ट फीडिंग was declared as the fundamental right to life by which high court? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को फंडामेंटल राइट टू लाइफ किस हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए केरला। क्वेश्चन नंबर 28. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द निंगोल चक्रौबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कौन सी स्टेट में निंगोल चक्रौबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 29. वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, हर साल किस डेट पे मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 5 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लेना और साथ में ये भी लिख लेना कि आउट ऑफ 30 आपने कितने करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30. वर्धमान साहा हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच सपोर्ट्स ही रिलेटेड? इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि वर्धमान साहा जो है उसने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो किस सपोर्ट से बिलोंग करता है। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लेना। आज की वीडियो में इतनी ही। अगर आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।